जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा और खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर में। दर्शकों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत तो करूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपको बता देना चाहूंगा क्या है आज का विशेष उपाय जिसको करके आप अपने जीवन में ला सकते हैं एक सकारात्मक प्रभाव। हम जहां भी रहते हैं या जिस भी कार्य क्षेत्र में जिस भी स्थान पर अपने व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों का संचालन करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत प्रयास करने पर भी वह मनोनुकूल सफलता नहीं मिलती जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। तो क्या करें? वास्तु से संबंधित ऐसे उपाय जिनसे हमारे व्यवसाय में निरंतर प्रगति हो सके और मां लक्ष्मी की निरंतर निर्बाध गति के साथ हम पर कृपा बनी रहे और उनका आगमन होता रहे। तो आज मैं बताऊंगा आपको व्यावसायिक वास्तु से संबंधित कुछ ऐसे अचूक उपाय जिनको अपनाकर आप अपने व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। दर्शकों, भारतीय संस्कृति विश्व की आदित्य संस्कृति, जहां पर कर्म की प्रधानता है और जहां पर प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने कर्म को करे तो स्वाभाविक रूप से अन्य व्यक्ति के अधिकारों की प्राप्ति स्वमेव हो जाती है, जबकि इसके विपरीत पाश्चात्य देशों के मध्य अधिकार की बात उठती है। यह मनुष्य का अधिकार है, यह उसको मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कर्म की बात उठती है और यह नैसर्गिक रूप से एक स्वयं सिद्ध सिद्धांत है। यदि हम सभी अपने कर्मों का उचित ढंग से पालन करें तो दूसरे व्यक्ति के अधिकार की तो स्वमेव उत्पत्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे, यदि कर्म अधम होंगे तो अच्छे फल की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। और कर्म की ही प्रधानता है प्रत्येक स्थान पर। श्रीमद् भागवत गीता भी कर्म की प्रेरणा देती है। श्री रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, वहां पर भी आपको कर्म की ही प्रेरणा मिलेगी। जब भी जीवन के किसी भी ऐसे स्थान पर जहां आप किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हो, आपको कोई मार्ग न सूझ रहा हो, मैं आपको कहता हूं अध्ययन करें नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का, श्रीमद् भगवत गीता का। आपको अपनी समस्याओं का उत्तर प्राप्त होगा। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी की खोज में जंगल जंगल उनको ढूंढ रहे थे, उस समय पर जब उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता होती है और मित्र के दुख की बात पूछते हैं, विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करना संभव नहीं, से संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कर्म क्यों करना चाहिए हमें। विधाता भी उसका साथ देता है जो कर्म करता है, माध्यम आपको बनाता है। वहां पर जब उन्होंने अपने मित्र की व्यथा पूछी तो वहां पर प्रभु ने कहा भी है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जब मित्र की व्यथा सुनी तो उन्होंने अपने मित्र को बाली को सुग्रीव को आश्वासन दिया, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागते गए नौबरी प्राण। एक बाण केवल मारूंगा, इसीलिए रामबाण कहा जाता है। एक बाण मारूंगा, ब्रह्मा की और रुद्र की शरण में जाने पर भी बाली के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। तो फिर प्रभु को क्या आवश्यकता थी कि सुग्रीव को कहते जाके बाली को ललकारो। कर्म आप करेंगे, विधाता भी साथ देगा। कर्म प्रधान संस्कृति है। हमारा भाग्य है कि हम इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर पैदा हुए हैं, जहां पर समय समय पर अवतार आकर भी अपने पुण्य को अर्जित करते हैं। तो दर्शकों, हृदय में तो बातें बहुत सी हैं, किंतु समय सीमित होता है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट करें, अन्यथा मुझे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी होगी। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर लाइव कार्यक्रम है, किंतु मुझसे संपर्क करते समय आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दें, कम कर दें, अन्यथा मेरे और आपके वार्तालाप के मध्य व्यवधान उत्पन्न होगा और आपसे मेरा वार्तालाप ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। जय श्री राम। हेलो जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जन्मतिथि बताएं।
हाँ, 2/12/91। 2/12/91। जन्म का समय? रात के 1 तारीख के रात के 12:30 बजे। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग। आपके दिए गए विवरण के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। सोमवार के दिन इस धरा पर अवतरित हुए थे आप। सिंह लग्न और कन्या राशि की पत्रिका है। लग्न के स्वामी सूर्य और राशि के स्वामी बनते हैं बुध। आपका जन्म हुआ है चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में। वर्तमान समय में आप राहु की महादशा के प्रभाव में चल रहे हैं। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? हाँ, प्रश्न कीजिए। क्या? हाँ, उसका जॉब कब तक लगेगा? कर चुका है, आगे पढ़ाई का योग है कि नहीं? नौकरी? बिल्कुल परिवर्तन की स्थिति जन्म पत्रिका दर्शाती है। और जहां तक जॉब को लेकर वो चिंतित है, पत्रिका स्पष्ट संकेत देती है पुरुषार्थ में कमी ना रखें। समय अनुकूल चल रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पुरुषार्थ में कमी नहीं रखनी है। आलस्य को अपने नजदीक नहीं आने देना है। यह बात ध्यान रखें। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। उद्यम करने से, प्रयास करने से ही अपने मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होती है। व्यर्था सोचते रहने से किसी कार्य में किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। समय अनुकूल चल रहा है। दिसंबर से पूर्व इनको कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है? यदि कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। एक 8-मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा। एक 8-मुखी रुद्राक्ष धारण करके देखें। प्रतिदिन अपने इष्ट देव की उपासना किया करें। जय श्री राम। अनिल जी हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। जय श्री राम अनिल जी। जय श्री राम पंडित जी। आनंद आ गया प्रभु आपके जय श्री राम कहने से। जन्म तिथि बताइए। पंडित जी मेरी जन्म तिथि है 1/1/67। 1/1/67। जी। जन्म का समय? जन्म का समय है दिन में 3:40। जन्म स्थान? जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। रविवार के दिन आपका जन्म हुआ है। वृष लग्न और सिंह राशि की पत्रिका है। लग्न के स्वामी शुक्र और राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। शुक्र का नक्षत्र है। वर्तमान समय में आप भी राहु की महादशा के प्रभाव में चल रहे हैं। समय बहुत प्रतिकूल नहीं, बहुत अनुकूल नहीं है आपके लिए जनवरी 2014 से। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? गुरुजी मैं आपसे दूसरी बार बात कर रहा हूँ अभी। जी। पहले मैंने आपसे बात किया था जी। मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी जी। जो कुछ आपने उपाय बताए थे मुझे 2-2.5 महीना पहले जी, लेकिन उससे मुझे लाभ हुआ है जी। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले। सब और जी जी बताएं। और कुछ आपसे व्यक्तिगत भी मिलना चाहूंगा। बिल्कुल आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा मुझसे व्यक्तिगत मिलना कठिन नहीं है। एक कदम हमने बढ़ाया है, एक कदम आप बढ़ाएं। हमसे जुड़कर तो देखें। जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो कहिएगा। हमारा उद्देश्य हमारे ऋषि मुनियों की इस प्राचीन विरासत को पुनः उसके गौरव तक पहुंचाना है। और मानव जीवन को, यदि मानव ने इसको अपने जीवन में अपनाया तो अपने जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अपने प्रतिकूल समय को भी अनुकूल बना सकते हैं और अनुकूल समय की अनुकूलता में वृद्धि कर जीवन को संतुलित बनाया जा सकता है। और हमारा यही उद्देश्य है। आप हमसे जुड़ें और जाने कि श्री हरि नारायण की इच्छा के बिना इस जगत का एक पत्ता नहीं हिलता। यदि मैं आपके समक्ष बैठा हूं, आप मुझको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, तो इसमें भी नारायण की इच्छा है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। जी श्रीमान जी बताएं। मिल सकते हैं मुझसे, व्यक्तिगत मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। वर्तमान समय में आपके टीवी स्क्रीन पर जो ज्योतिष सहायता नंबर हमारे चल रहे हैं उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक अपनी जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं। जब आप लोग हमें सराहते हैं तो निश्चित ही हमें भी कई बार गर्व के साथ थोड़ा सा अभिमान होता है, लेकिन यह अभिमान इतना हावी नहीं होगा कि आपकी सेवा से विमुख हो जाए। तो बिल्कुल मिल सकते हैं मुझसे आप। और कोई प्रश्न है तो बताएं। बस गुरुजी आपके कहने पे ही मैंने आपके ज्योतिष सहायता नंबर पे संपर्क किया था। वहीं के बताए गए उपाय मैंने किए थे जी। और मुझे उसका रिजल्ट ज्यादा मुझे लगता है कि 28-30 दिन में ही मिल गया, मेरे सामने आ गया। और जो लग रहा था कि हमारे कुल का दीपक ही नहीं जलेगा,
पिछले 17 साल करीब शादी को हो गए हैं जी। संतान का कोई आसार नहीं था, जो कि 28-30 दिन में ही मुझे फर्क दिखाई दे गया। सब राघवेंद्र सरकार की कृपा है। हमेशा अपने जीवन में सीताराम सीताराम कहते रहिए। 4 अक्षरों का महामंत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलेगा। 4 अक्षरों के इस महामंत्र से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और मैं कहता हूं सभी युगों में कलयुग में मुक्ति प्राप्त करना सबसे सरल है। केवल हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, अपना सर्वस्व अपने आराध्य को अर्पित करना है। फिर देखिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान कैसे चमत्कारिक रूप से होता है। जय श्री राम। ललिता जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। ललिता जी जन्म तिथि बताएं। हाँ जी, 12 नवंबर 1991। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह के 11:05। जन्म स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान बताइए। जन्म का समय 11:05 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। ललिता जी आपके दिए गए विवरण के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ है। धनु लग्न, मकर राशि की पत्रिका है। लग्न के स्वामी बृहस्पति और राशि के स्वामी है शनि। इनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। सूर्य का नक्षत्र है। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य। प्रतिदिन जल अर्पण करें, बहुत सी समस्याओं से समाधान मिलेगा। वर्तमान समय में राहु की महादशा आरंभ हो चुकी, जिसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। समय एक परिवर्तन वाला है, दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस अच्छे समय को कैश करने की आवश्यकता है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? सर ये बेटा है ना, काफी मतलब पैसे से फाइनेंस। सर हेलो। हाँ जी सुन रहा हूं मैं। हाँ सर, ये ना फाइनेंशियल ज्यादा पैसे मतलब कर्ज हो गया इसके ऊपर जी। हाँ जी। देखिए पैसा खर्च हो गया, उस बात को लेकर चिंतित हैं क्या? कर्जे से हो गया सर। है जी, कर्जे से चिंतित हैं। देवी जी एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा, पीछे का समय अनुकूल नहीं चल रहा था, स्थितियां हमारे प्रतिकूल थी, निश्चित परेशानियां आनी थी। यही मैं कहता हूं दर्शकों को, आग लगने पर कुआं खोदने वाले को मूर्ख कहा जाता है। विपत्तियों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हम समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समय से पूर्व जानने का यत्न करें, और ये इस देव विद्या से संभव है, कोई जादू नहीं, विज्ञान है। समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपनी माता के गर्भ से आता है तो यह ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं, उसका प्रारब्ध कहीं ना कहीं दृष्टिगत होता है। उसमें अनुकूल और प्रतिकूल समय को पहचानना है। बहुत छोटा सा कदम आपको उठाना है, परिवर्तन जीवन में स्वयं देखेंगे। चिंता करने की बात नहीं है। समय अनुकूल शुरू हो रहा है, प्रभाव इसका मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। प्रयास करने की आवश्यकता है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप दिल्ली में ही रहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। वर्तमान समय में अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक चर्चा करके जान सकते हैं वो उपाय जो ले आएंगे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन। किंतु उसके लिए प्रयास तो आपको ही करना होगा। जैसा कि मैंने बोला था, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। केवल सोचते रहेंगे, केवल ये इच्छा करेंगे कि मैं आचार्य जी से, पंडित जी से अपने समय के अनुकूल प्रतिकूल को जान लूं, उस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाएंगे तो समय नहीं बदलेगा। कहा जाता है कि जीवन में लक्ष्मी एक बार सभी के द्वार पर आकर दस्तक देती है। योग्य व्यक्ति पहचान कर उसके अनुकूल आचरण करता है और जीवन को सफल बनाता है, और अकर्मण्य आलसी व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। कहा गया, येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शील न गुण न धर्म, त्रे मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो अगर मनुष्य के रूप में पशु जैसा विचरण करना है तो क्या कर सकता है कोई? और यदि वास्तविक में इच्छा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो अपनाएं इस विद्या को और जाने अपने अनुकूल और प्रतिकूल समय को। जय श्री राम। तो दर्शकों, इसी के साथ समय हो चला है आज के उस विशेष उपाय का जो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में छोटे छोटे उन परिवर्तनों को अपनाकर आप आश्चर्यजनक
लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में आ रहे उतार चढ़ाव को संतुलित कर सकते हैं, अपने लाभ में वृद्धि कर सकती हैं। क्योंकि वर्तमान समय अर्थ प्रधान भी है, अर्थ उपार्जन भी बहुत आवश्यक है। तो पेन और पेपर लेकर हो जाएं तैयार आज के इस विशेष उपाय को लिखने के लिए, अन्यथा प्रतिदिन की तरह आप पुनः यह शिकायत करेंगे कि उपाय लिख नहीं पाए। उपाय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दुकान अथवा शोरूम या कार्यस्थल पर मुख्य द्वार पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर हो तो व्यापारिक दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से अधिक लाभप्रद होता है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख हो तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। अपने व्यावसायिक स्थल के अंदर के रैक, सेल्फ, अलमारियां, शोकेस एवं काउंटर आदि जिसमें बिक्री का सामान रखना हो, वो सब दुकान एवं शोरूम के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में बनाना उचित होता है। यदि आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं अपने किसी व्यावसायिक स्थल पर, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। ईशान कोण का हिस्सा खाली रखना चाहिए, लेकिन इस भाग में इष्ट देव का चित्र अथवा पीने का जल रख सकते हैं। विशेषकर इष्ट देव का चित्र रखें, मंदिर बनाए, वहां पर ईश्वर की कृपा बड़ी सहजता से प्राप्त होती है, क्योंकि बिना नारायण की कृपा के जगत में कुछ भी संभव नहीं है। दुकान अथवा शोरूम में सेल्समैन यानी विक्रयकर्ता का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर तथा ग्राहक का मुंह पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके विक्रय को प्रभावित करती है स्थितियां। यदि इसको पालन करेंगे तो आपकी बिक्री में वृद्धि होगी। दुकान अथवा शोरूम के मालिक या मैनेजर को नैऋत्य कोण या पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए एवं तिजोरी हमेशा पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। जहां पर आप धन रखते हैं, लक्ष्मी जी को स्थान देते हैं, वह सदैव पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यह ध्यान रखें कि तिजोरी का मुख दक्षिण दिशा की ओर न खुलता हो। कैश काउंटर मालिक या मैनेजर के बैठने के स्थान के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। तो अलमारी का मुख दक्षिण दिशा की ओर ना खुले, उत्तर की ओर खुले, सबसे अच्छा है। मालिक और मैनेजर जहां पर बैठते हैं यानी प्रबंधक जहां पर बैठता है, वहां कोई बीम नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि वास्तु से संबंधित इन उपायों को आप अपनाते हैं तो आश्चर्यजनक परिवर्तन आप अपने व्यवसाय में प्राप्त करेंगे। एक संतुलन आएगा आपके व्यवसाय में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। आनंद आ गया प्रभु। जन्म तिथि बताइए। 11/11/77। 11/11/77। दिन के 12 बजे जन्म। 11/11/77। हाँ जी। दिन के 12 बजे। जी। जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है और जन्म पत्रिका आपकी तैयार हो रही है। मकर लग्न और तुला राशि की पत्रिका बनती है आपकी। लग्न के स्वामी शनि और राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। आपका जन्म हुआ है विशाखा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। कम्युनिकेशन स्किल तो आपका अच्छा रहेगा, किंतु मन के संकल्प आपके बहुत मजबूत नहीं हो पाते हैं। सोचते बहुत कुछ है अपने हृदय में करने के लिए, लेकिन यह विचार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा। कहीं ना कहीं अनावश्यक भय, भविष्य को लेकर एक अनावश्यक भय मन को व्यथित किया जा रहा है। साथ ही जन्म पत्रिका भी संकेत करती है कि नवंबर 2013 के पश्चात आपका मेन कंसर्न आपके कार्य क्षेत्र को, आपके रोजगार को लेकर होना चाहिए। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? पंडित जी, एक तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष है जिसकी वजह से मेरे बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पर, और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कब तक हम भ्रमित रहेंगे, कब तक हम ठगे जाते रहेंगे। मांगलिक दोष के नाम पर, कालसर्प दोष के नाम पर भय उत्पन्न किया जाता है आप लोगों के मध्य, और जो लोग इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा कर व्यवसाय करते हैं, मैं उन लोगों की सर्वथा निंदा करता हूं। मैं मंगल के दुष्प्रभाव से मना नहीं करता। बृहत पराशर होरा शास्त्र स्त्री जातक अध्याय में बड़ा स्पष्ट श्लोक आता है, लेकिन वहां पर किसी मंगल दोष की चर्चा नहीं है।
मंगल के दुष्प्रभावों की चर्चा है, मंगल के दुष्प्रभाव की चर्चा है, लेकिन हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आपकी जन्म पत्रिका के मध्य सप्तम भाव में मंगल कर्क राशि में स्थित है और यहां पर प्रथम दृष्टया यदि देखा जाए तो आपकी जन्म पत्रिका कहती है कि आप मांगलिक हैं, किंतु दर्शकों एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात आपके समक्ष बताना चाहूंगा। बहुतायत जन्म पत्रिका में मंगल दोष स्वतः ही, जिसको आप मंगल का दुष्प्रभाव कह सकते हैं, स्वतः ही समाप्त होता है, किंतु हमने एक रटा रटाया सिद्धांत बना रखा है। द्वादश भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम में यदि मंगल की उपस्थिति, और दक्षिण भारत में तो एक कदम आगे द्वितीय स्थान में स्थित मंगल को भी मांगलिक की संख्या दी जाती है। जिसके घर में मांगलिक बच्चा पैदा हो गया, पुत्री पैदा हुई, पुत्र पैदा हुआ, माता पिता के माथे पर बल पड़ जाते हैं कि हां, अब मांगलिक लड़का कहां से लाएंगे, मांगलिक लड़की कहां से लाएंगे। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई दोष नहीं है ये। मंगल को केवल वैवाहिक जीवन में पृथकताकारी ग्रह नहीं माना जा सकता, तीव्रता अधिक है, किंतु सूर्य, राहु, शनि, केतु भी अपना वैसा ही प्रभाव रखते हैं जो वैवाहिक संबंधों को तहस नहस कर सकते हैं। फिर मंगल दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष लेकर भयभीत क्यों है? यदि मंगल का दुष्प्रभाव कुछ वैवाहिक जीवन पर है तो उसका निवारण संभव है, लेकिन उसके संदर्भ में भयाक्रांत होकर अपनी मानसिक शांति को नष्ट करना, अपने धन को व्यय करना, मुझे बड़ा हृदय को दुख पहुंचता है मेरे। और किसी दिन समय मिलेगा तो मैं तर्क सहित आप लोगों के समक्ष इस बात को साबित करूंगा। काल सर्प दोष माने कुछ नहीं, मंगल दोष माने कुछ नहीं, बिल्कुल साबित करूंगा। मंगल के दुष्प्रभाव को मानता हूं, लेकिन बहुतायत कुंडलियों में 90% से अधिक कुंडलियों में मंगल दोष स्वतः नष्ट होता है, लेकिन हम मंगल दोष के नाम पर भ्रमित रहते हैं। मित्र, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल दोष बनता है, लेकिन मंगल दोष यहां समाप्त भी हो रहा है। मैं सप्रमाण इस बात को साबित कर सकता हूं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। काल सर्प जैसा कोई भी योग या दोष आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है। समय अनुकूल चल रहा है, मन से व्यर्थ की चिंता को निकालकर कर्म पर ध्यान दीजिए। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि चिंता ही करते रहेंगे तो एक दिन चिता पर बैठ जाएंगे। कर्म कीजिए। जय श्री राम। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। जय श्री राम। जय श्री राम। जन्मतिथि बताएं महाराज। 4 जून 1975। जन्म का समय? रात को 10:55। जन्म स्थान? जन्म स्थान कानपुर, यूपी। कानपुर, यूपी। जी। चलिए, जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बुधवार के दिन इस धरा पर अवतरित हुए थे। मकर लग्न की पत्रिका बनती है, मीन राशि है। लग्न के स्वामी शनि और राशि के स्वामी बृहस्पति। आपका जन्म रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, बुध का नक्षत्र है। समय थोड़ा सा प्रतिकूल आपका चल रहा है, और ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहूंगा। जन्म पत्रिका के अनुसार सितंबर 2013 से जो स्थितियां बनी हैं वह अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर भी आपका फोकस डाइवर्ट है, उसी तरफ को है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? मेरी मैरिज कब होगी और कैसी होगी? देखिए मित्र, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। जन्म पत्रिका के अनुसार तो ऐसा कुछ भी बहुत प्रथम दृष्टया आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बता देना चाहूंगा कि मैरिज जब तक ना हो इस प्रकार का कोई कारण नजर नहीं आता। सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों लाइव कार्यक्रम में समय बहुत सीमित होता है। यहां प्रथम दृष्टया अध्ययन कर ही उत्तर दे पाना संभव है। विस्तार पूर्वक आपकी जन्म पत्रिका पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है आपका। इससे पहले अनुकूल समय भी रहा था। यह पत्रिका एक शोध का विषय हो सकती है कि इसको अध्ययन करें और देखें कि ऐसी क्या स्थितियां बनी संबंधित वर्ग कुंडलियों में कि आप वैवाहिक जीवन में नहीं प्रवेश कर पाए, क्योंकि ऐसा जन्म पत्रिका को देखकर कोई बहुत स्पष्ट कारण दृष्टिगत नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक मुझसे चर्चा करें। समय थोड़ा सा प्रतिकूल चल रहा है और आने वाले समय को भी नियंत्रित कैसे किया जाए इस संदर्भ में भी आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरा केवल आग्रह है, मेरी केवल अर्जी है, मर्जी आपकी है। मिलेंगे मुझसे, वार्तालाप करेंगे, फायदा आपका होगा। जय श्री राम। उड़ीसा से कॉलर है हमारे साथ। जय श्री राम।
प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहें। राघवेंद्र सरकार की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जन्म तिथि बताएं। 1/5/1980। जन्म का समय? जन्म का समय है रात्रि के 11:30। जन्म स्थान? जन्म स्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा। जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। बृहस्पतिवार के दिन आपका जन्म हुआ है। मकर लगन की पत्रिका बनती है। वृश्चिक राशि। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? समय प्रतिकूल चल रहा है आपको, सर्वप्रथम बता देना चाहूंगा, किंतु दर्शकों भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल आपको थोड़ा सा ज्योतिष से परिचित कराने की दृष्टि से बोलता हूं। समय विपरीत चल रहा है आपका जून 2012 से, हालांकि आगे समय अनुकूल होने वाला है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? गुरुजी, मेरा व्यवसाय, अपना व्यवसाय है पर्सनल जी, जिसमें फाइनेंशियली बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है जी। जरा मुझे इसका कारण बताइए और उपाय बताइए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि जो फाइनेंस से संबंधित समस्या चल रही है, आपकी जन्म पत्रिका बहुत स्पष्ट संकेत कर रही थी इस बात का। इसीलिए आपके प्रश्न पूछने से पूर्व ही मैंने आपको बताया। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का कार्यक्रम का समय हमारा समाप्त हो रहा है। आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। समय आगे अनुकूल आ रहा है, लेकिन उस अनुकूल समय का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? ऐसा ना हो ना कि समय आकर चला जाए, आप खाली हाथ रह जाएं। यदि चाहते हैं जीवन में एक बदलाव को, तो निसंकोच एक कदम हमने आगे बढ़ाए, एक कदम आप आगे बढ़ाएं। विस्तार पूर्वक इस जन्म पत्रिका पर चर्चा करें। अपने यदि मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, बहुत अच्छा, टेलीफोनिक डिस्कशन करें, या वर्तमान समय में भी अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक चर्चा कर जान सकते हैं आने वाले अनुकूल और प्रतिकूल समय में क्या करना चाहिए उपाय, ताकि जीवन को बनाया जा सके संतुलित। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के अपने इस सफर को यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः इसी समय इसी स्थान पर मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री राम। अब आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित राजकुमार पांडे की वर्षों के अनुभव एवं मार्गदर्शन में बनी अलौकिक जीवन कुंडली मात्र 2499 रुपए की सहयोग राशि में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 300 पृष्ठों की इस कुंडली में आप पाएंगे आगामी 10 वर्षों के ग्रह गोचर एवं दशाओं का सूक्ष्म अध्ययन एवं आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, जीवन में कब कब हानि होगी, शनि की 7.5 एवं क्या होगा उसका उपाय, मंगल दोष एवं उसके उपाय के साथ होगी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देंगी। अधिक जानकारी एवं कुंडली प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09999982774 09999403444। यदि आप पंडित राजकुमार पांडे जी से व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया 099999827740 09999403 444 पर संपर्क कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।